पाठ्य योजना द्वारा कौशलों का विकास। हम देखते हैं कि जब हम पाठ्य योजना का उपयोग करते हैं तो किस प्रकार के कौशलों का विकास होता है। ये स्किल डेवलपमेंट किस में होता है? विद्यार्थियों में। पहला स्किल डेवलपमेंट होता है प्रश्न करना। जब अध्यापक के द्वारा प्रश्न किया जाता है, इसको हम क्वेश्चनिंग बोलते हैं। जब अध्यापक के द्वारा प्रश्न किया जाता है तो उस प्रश्न के दौरान विद्यार्थियों में उत्तर देने की क्षमता का विकास होता है। दूसरा होता है समस्या को परिभाषित करना। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उस प्रस्तावना प्रश्न को हम पूर्व ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों से पूछते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर जब हम विद्यार्थियों से पूछते हैं तो वह उस समस्या को परिभाषित करता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। थर्ड होता है परिकल्पना करना। यदि हमने किसी प्रयोग को कक्षा कार्य के दौरान समझाया है तो उस कक्षा में उस प्रयोग के करने की परिकल्पना विद्यार्थियों में विकसित हो जाती है, क्योंकि उस समय पर वहाँ पर प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के छोटे छोटे प्रयोगों को भी कक्षा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है समाधान की योजना। समाधान की योजना, प्लानिंग द सॉल्यूशन। जब हमें कोई समस्या हम लेके चले हैं पाठ्य योजना में तो उस समस्या का समाधान हमें किस प्रकार से करना है, इसका समाधान भी हम कक्षा में अध्यापन कार्य के दौरान कर। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण, ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग में हम यह देखते हैं कि जब हमने अपने पाठ्य योजना को शुरू किया है उस दौरान कितने विद्यार्थियों ने उस पाठ्य योजना में अध्यापन कार्य में सहयोग प्रदान किया, किन्होंने प्रश्नों के उत्तर को दिया, सभी की सक्रिय भागीदारी है या नहीं है। खोज, डिस्कवरी। जिस पाठ्य वस्तु को हम लेके चल रहे हैं उस पाठ्य वस्तु में अंत में किस प्रकार की परिणाम हमें प्राप्त हुए, इस प्रकार की तैयारी हम कर देखते हैं। विचार विमर्श, डिस्कशन। जब हम पाठ्य वस्तु को विभिन्न पदों के माध्यम से पूर्ण करते हैं तो उसमें हम यह विचार विमर्श करते हैं। जैसे हमने कोई प्रश्न किया, उसका हमें आंसर प्राप्त हुआ तो उस आंसर में हम यह देखते हैं कि किस तरीके से हमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं। रिकॉर्डिंग का भी हम इसमें यह देख सकते हैं कि कौशल का विकास होता है। ज्ञान का संगठित रूप, ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज का अर्थ होता है जिस पाठ्य वस्तु को हम लेकर चल रहे हैं उस पाठ्य वस्तु में इस प्रकार से उसका संगठन हमने विभिन्न प्रश्नों के आधार पर किया है। पाठ्य योजना का नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान संगठित, ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज का अर्थ होता है कि जब हमने पाठ्य वस्तु को लिया है उस पाठ्य वस्तु में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर हमने पूछे हैं, जिससे कि हमने किसी एक नॉलेज को संगठित रूप प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट होता है